हेलो दोस्तों, एडवर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? एक शब्द सुनते हैं आप, ईडी ईडी। आजकल चुनाव में कि ईडी की रेड पड़ गई, ईडी ने समन बुलाया है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ईडी क्या है और यह कैसे काम करती है। ठीक है, तो ईडी, सबसे पहले ईडी का मतलब हिंदी में प्रवर्तन निर्देशालय कहते हैं और इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इसकी स्थापना मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत 1956 में की गई थी, विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए। ठीक है, तो ईडी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि यह बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकती है और आर्थिक मामलों की जांच, कुर्की जब्ती यानी कि जो पैसे होते हैं इसे जब्त कर सकती है। अभियोजन की कार्रवाई का भी अधिकार है इसमें। और जो यहाँ अगर कोई अपराधी भगोड़ा है तो उसकी संपत्ति को भी जब्त करने का अधिकार ईडी के पास है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। ठीक है, इसके जो निदेशक होते हैं, जो ईडी का डायरेक्टर होता है, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, लेकिन इसके कार्यकाल को 3 वर्ष तक विस्तार देकर 2 से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम ईडी के कार्य के बारे में बात करेंगे। तो ईडी मुख्य 3 कार्य होते हैं ईडी के पास। 3 तरह के अपराधों पर कार्य करती है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, आपने बहुत बार सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल अर्थ होता है कि जो अवैध रूप से धन होता है उससे काले धन को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात में। और विदेशी मुद्रा का कानून का उल्लंघन। विदेशी मुद्रा का, हम जब विदेशों से बिना उसको मतलब बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अपने देश में लाते हैं और उसका यूज करते हैं, तो उसे विदेशी मुद्रा का उल्लंघन कहते हैं। और जो अपराधी भगोड़े होते हैं, जैसे कि आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, जिसने कम से कम 8,000 करोड़ एसबीआई से लोन लिया और आज भी बाहर है, वो इंग्लैंड में कहीं, लंदन में छुपा हुआ है। ठीक है, और इन तरह के अपराधों पर काम करने के लिए ईडी के पास 3 वित्तीय कानून के तहत अधिकार प्राप्त हैं। ये 3 वित्तीय कानून हैं: एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए जिसे कहते हैं, और एक 2018 में नया बना था जिसे कहते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है, जब वो नीरव मोदी का केस हो गया था तो उसके बाद ये कानून हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। तो फेमा कानून के बारे में हम जान लेते हैं। तो यह विदेशी व्यापार भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया नागरिक कानून है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना। ठीक है, और दूसरा है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि पीएमएलए। तो अपराध, ईडी को मतलब आय से, अपराध से प्राप्त आय, मतलब जो भी कोई आदमी अपराध करके या होते हैं 2 नंबर का काम करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसकी संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच कर समिति को अंतिम रूप से जब्त करने का अधिकार भी ईडी के पास है। ठीक है, अगला कानून मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। काले धन को वैध बनाना या अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छुपाने की कला। ठीक है, बहुत सारे उस पर इनकम टैक्स नहीं देते हैं और बहुत सारों को कंफ्यूज होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी में समानताएं हैं, तो ये बहुत अलग है। इसमें भी अगर आप चाहें तो
हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं इनके दोनों के बारे में, डिफरेंस के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। तो तीसरा कानून जो 2018 में बना था, यह भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम FEOA 2018 है। इसमें मतलब विदेशों में आश्रय लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 पेश किया। ईडी को इसके प्रवर्तन का जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, बस। और ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी है, और इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ रही है। और अब अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी थोड़ा महत्वपूर्ण और तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।